बात लगभग 10 महीने पुरानी है। अक्टूबर 2023 को दोपहर का वक्त था, जब कुछ बच्चे पास के एक सुनसान जंगल में बने कुएं में नहाने पहुंचे। इस कुएं के पास कम ही लोग आते जाते थे और इसलिए उसे भूत का कुआं कहा जाता था। कुएं के ठंडे पानी में बच्चों ने अभी नहाना शुरू किया ही था कि अचानक एक बच्चे का पैर किसी चीज से टकरा गया। उसने पास जाकर देखा था तो वो एक आदमी की लाश थी। सारे बच्चे घबरा गए और डरकर तुरंत कुएं से बाहर निकल आए। मामले की खबर पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पीसीआर मौके पर पहुंच गई। लाश को कुएं से बाहर निकाला गया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो कुएं से कुछ दूरी पर शराब की खाली बोतलें और एक छोटा सा बैग मिला। बैग खोलने पर पुलिस को उसके अंदर कागज की एक पर्ची मिली, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत वो नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिससे पता चला कि इस नंबर पर आखिरी बार उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक शख्स ने बात की थी। पुलिस ने जब उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये लाश करण चंद्रा की है। अब लाश की शिनाख्त हो चुकी थी और पुलिस के सामने अगली चुनौती उसके कातिल को तलाशने की थी। आगे की तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि 22 साल का करण कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी गुलनाज खान के साथ मुंबई आया था। पुलिस की एक टीम को तुरंत धारावी में रहने वाले गुलनाज के परिवार से पूछताछ के लिए रवाना किया जाता है। वहां गुलनाज के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी भी पिछले कुछ दिनों से लापता है और उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस का माथा कुछ ठनका। गुलनाज चूंकि मुस्लिम थी और उसका पति हिंदू, इसलिए पुलिस को कुछ शक हुआ कि कहीं ये मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं है। पुलिस ने गुलनाज के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला खुल गया। ये कहानी ऑनर किलिंग की ही थी। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि करण और गुलनाज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले थे। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी और इस बात से गुलनाज का परिवार नाराज था। हालांकि कुछ दिन बाद गुलनाज के पिता ने उससे बात की और कहा कि उनका परिवार इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और वो दोनों आशीर्वाद देने के लिए मुंबई आ जाएं। करण और गुलनाज जिस रात मुंबई पहुंचे, उसी रात गुलनाज के पिता, 2 भाई और 3 अन्य लोग उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वो बंडी ले गए। वहां पर इन लोगों ने करण पर चाकू से कई वार किए और उसे कुएं में फेंक दिया। इन लोगों की साजिश थी कि कुएं में लाश फेंकने से किसी को पता नहीं चलेगा। पूछताछ के दौरान परिजनों ने कबूल किया कि उन्होंने गुलनाज की भी हत्या की है। उन्होंने बताया कि गुलनाज हत्या एक कैब में की गई और हत्या के बाद उसके शव को नवी मुंबई में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि करण और गुलनाज ने नवंबर 2022 में लव मैरिज की थी। इस बात की जानकारी शुरू में गुलनाज के माता पिता को नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को मुंबई वापस बुलाया और उनकी हत्या कर दी गई।